अगर एक पुजारी पर 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया जाए, पुलिस उसे उठा कर ले जाए और अगले ही दिन उसकी मौत हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के झांसी से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। बात उस मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं आपको बताती हूं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थाने की हवालात में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद, उम्र 62 साल, काम मंदिर के पुजारी का। 3 पीढ़ियों से परिवार मंदिर की सेवा कर रहा था और उनका बेटा यहाँ पर अब क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा। वो हुआ है वो सही है, लेकिन हमारे को क्यों धोखे में रखा, हमें बताना चाहिए था। उनको इसीलिए नहीं तो ये तो बता रहे, लेकिन ये बताया गया हमसे, हम लोगों ने ये बात कही है कि क्या नाम है, इलाज चल रहा है। अब ये तो हुई मामला क्लियर हुआ आपको कि जिस तरह से 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, पुलिस आती है, राजेंद्र प्रसाद को ले जाती है और पूरे जीवन भर की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में पलीत हो जाती है, क्योंकि जेल हो जाती है भाई साहब को। बोला जा रहा है कि मंदिर के बाहर से फूल तोड़ने की बात पर एक बहस हुई और फिर उसके कारण गांव वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया, पुलिस ले गई, छेड़छाड़ का केस दर्ज कर दिया और एक दिन पहले जब ये पूरा कांड होता है तो पुलिस लेकर जाती है। शाम को 7 बजे मिलते हैं अपने पिताजी से, एकदम ठीक होते हैं वो, और जब चाय देने आए पिताजी को तो पता चला कि पिताजी तो अस्पताल में है। अस्पताल में क्यों है वो आपने सुन ही लिया, क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस की कस्टडी में सुसाइड किया है, यानी कि उन्हें गलत दिशा में फंसाया जा रहा था। इससे आहत होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नहीं तो इन बेटों की चप्पलें घिस जाती कोर्ट में न्याय मांगते मांगते, और कभी न्याय नहीं मिल पाता, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया था। अब सिक्के के 2 पहलू हैं। ये राजेंद्र प्रसाद हैं जिनको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। लोग क्या कह रहे हैं आइए मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ कह रहे हैं कि बदतमीजी करोगे तो केस तो होगा ही। बहुत से पुजारी हैं, मशहूर होते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो आपको सिक्के के इस पहलू को भी देखना होगा। बेटा है वो तो अपने पिता का ही पक्ष लेगा। कुछ कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, फांसी लगाई है, तो हाई कोर्ट में संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए और मुआवजे की मांग की जाए। कुछ कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोपी की जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो गलत पाए जाते हैं तो गांव वालों से अच्छी तरीके से बातचीत करके इस मुकदमे के बारे में समझाइश करनी चाहिए। किसी की जीवन भर की कमाई को अगर गांव वाले इस तरह से मिट्टी में मिला दे तो ऐसा तो सहन नहीं करना चाहिए ना। कुछ कह रहे हैं प्रदीप सिंघल यहाँ पर कि यदि ये व्यक्ति गलत होता तो अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करता। कुछ कह रहे हैं कि इज्जतदार आदमी ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। जितने मुंह उतनी बातें। आपने ये सुना पूरा वीडियो, समझा इस कहानी को जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में राजेंद्र प्रसाद ने 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की थी या फिर इस मामले को दूसरा मोड़ दिया गया है? अगर आप इस मामले पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं।
स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।